हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत करें हम लोग ये जो हमारा एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का है हमारा। ये बीएसएससी सीजन का क्वेश्चन है हमारा। जो डेट है इसका 24/12/2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए इस नए सीरीज को हम लोग लेके चलते हैं और क्वेश्चन से डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच मॉडल इज द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड। ये हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है सीजीएल का। अब आप इसको थोड़ा सा पॉज करिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए कि हमारा जो है किस मॉडल पे हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो है हमारा किस मॉडल पे बेस्ड है। पॉज करिए और इसको आप आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि बोर्ड पर तो लिखा हुआ है लेकिन आप खुद इसको आंसर करने की कोशिश करिए। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड है आपको 1956 से 1961 इसका टाइम पीरियड है, जो कि आपको महान नोबिस जो है मॉडल पर आधारित है। इसका एम क्या है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका एम है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर। इसका मेन फोकस कहाँ पे था? हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर पे। और अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टील प्लांट हमारे एस्टेब्लिश हुए हैं, तो राउरकेला हुए थे हमारे 1954 में, भिलाई हमारे 1955 में, दुर्गापुरम 1959 में। और हम इसके साथ साथ हम लोग कुछ और मॉडल्स को हम देख लेते हैं 5 ईयर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें से आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो हमारा टाइम 1951 से 1956 है। और ये जो है ये हमारा बेस्ड होने डोमर मॉडल पे हमारा बेस्ड है। किसमें? हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1969 से 74 इसका टाइम पीरियड है, और ये आपको बेस्ड ऑन है हमारा डीआर गाडगिल मॉडल पर। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन में इतने सारे हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। ओके, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लाइन्स अमंग प्लेसेस इक्वल एयर प्रेशर आर कॉल्ड व्हाट। हमारा जो है, जो हमारा आपको लाइन्स अमंग इक्वल प्रेशर्स एयर प्रेशर आर कॉल्ड व्हाट। सबसे पहले क्या करिए ना, सबसे पहले आप इसको पॉज करिए, इसको आंसर देने की कोशिश करिए, रिकॉल करिए कि क्या हो सकता है। उसके बाद आप इसको बोर्ड पे देखिए। ओके, इसका आंसर क्या होगा? आइसोबार। मैप में क्या होता है ना कि मैप में ये क्या होता है ना कि मैप में जो इक्वल प्रेशर्स के जो लाइन होते हैं मैप पर, उसको जो कनेक्ट करता है, इसको आइसोबार्स कहा जाता है। तो क्या है? ज्वाइंस प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन, इसको कर दीजिए आप ऑन मैप। उसी तरह से हम लोग और भी इंपॉर्टेंट आइसो लाइंस को हम लोग देख लेंगे, जिसमें क्या है हमारा आइसो ईट है हमारा इक्वल रेनफॉल, यानी कि वैसा हमारा लाइन जो जहां पर वो प्लेसेस को कनेक्ट करता, जो रिसीव करता इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल को रिसीव करने वाले प्लेसेस को जो वो कनेक्ट कर रहा है लाइन, उसको आइसो हीट कहेंगे। फिर आइसो हेल हमारा होगा इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी कि ऐसा प्लेसेस जहां पर वो इक्वल अमाउंट ऑफ आपको सनलाइट को रिसीव कर रहा है, उन सारे प्लेसेस को फिर कनेक्ट करते हैं हम, तो वो आपको क्या हो जाएगा? आइसो हेल होगा। फिर एगोनिक लाइन्स हमारा लाइन्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है ना कि हमारा जो ट्रू नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक जो हम लेते हैं मैग्नेट, उसका जो नॉर्थ होता है, अगर दोनों एक ही आपको अलाइंड हो गया है, यानी कि ट्रू नॉर्थ वही, अगर वो प्लेस है जहां पे जो ट्रू नॉर्थ है और मैग्नेट का जो नॉर्थ है, दोनों अगर अलाइंड कर जाते हैं, वो सारे यानी कि एक ऐसी रेखा जो दोनों को बताती है कि एकदम सेम डायरेक्शन में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा होगा आपको आइसो एगोनिक हमारा लाइन ऑफ जीरो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। वहां पे एकदम एक रहेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा एक हमारे यहाँ पे हमारा नॉर्थ है हमारा, इसका ये डायरेक्शन रहा, और मैग्नेट का जो नॉर्थ है इसका ये डायरेक्शन रहा हमारा। तो ये जो लाइन एट ज्वाइनिंग है ना हमारा, यही लाइन हमारा क्या हो जाएगा? यही लाइन हमारा, जैसे फिर से मैं बनाती हूँ, जैसे कि हमारा ये अगर हमारा देखें यहाँ पे, ये हमारा नॉर्थ का पोजीशन इस डायरेक्शन है हमारा, और मैग्नेट का जो है ना
उसका भी आपको इसी की कर रहा है और इसको एक लाइन हमारा कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन होगा ना यही हमारा एगोनिक लाइन है, यही हमारा कह रहा है, ये हमारा ट्रू है, हमारा ये ट्रू हमारा, ये हमारा एगोनिक लाइन है। ये आपको यहाँ पे ऐसे करके बताने के लिए हम बता रहे हैं, आप उसको देख के समझ जाइए। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन जाते हैं, Who was the founder of the पागलपंथी मूवमेंट? पागलपंथी मूवमेंट का जो है हमारा फादर कौन है, हम लोग देखेंगे उसको कि पागलपंथी मूवमेंट के फादर कौन है हमारे। तो सबसे पहले काम, फाउंडर कौन है, तो सबसे पहले काम क्या है, आप वीडियो को पॉज करिए और अब इसको हम लोग देखेंगे। पॉज करके पहले आंसर करिए, बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं आप, आपको पहले आंसर डील करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, करम शाह है, फाउंडर है इसके। और ये मूवमेंट हमारे कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये नॉर्दर्न बंगाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था हमारा, नॉर्दर्न बंगाल में हुआ था, उत्तरी बंगाल में। ही सक्सेसर क्या थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे टीपू शाह थे। मूवमेंट जो था उसका, इनका इस मूवमेंट का रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। और इसमें क्या किया गया था ना कि जमींदारों के द्वारा जो पेजेंट का ऑपरेशन हुआ था, इनको जो उनको सप्रेस किया गया था, उसका विरोध किया गया था। यही इस मूवमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ हमारा इंडिया। तो वही करना है आपको, पहले वीडियो को पॉज करिए और उसको आंसर करिए, फिर उसके बाद देखिएगा पेपर। ओके, तो हमारा क्या इसका आंसर होगा, 7 कंट्रीज। यानी कि हम लोग मैप देखेंगे तो मैप से हमारा जो है, जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती है, तो 7 कंट्रीज आते हैं। अब उन कंट्रीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो 4,96.7 किलोमीटर। चाइना हमारा 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे 3,223 किलोमीटर। नेपाल हमारा 1,751 किलोमीटर। म्यांमार हमारा 1,643 किलोमीटर है। भूटान हमारा 699 किलोमीटर है और 106 किलोमीटर हमारा अफगानिस्तान। ओके, ये है हमारा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन क्या है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या है, रेड क्लिफ लाइन आती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमारा, उसके बीच में रेड क्लिफ लाइन आती है। और इंडिया साइड हमारा मैक मोहन लाइन आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा देखें, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ चाइना। चाइना का हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है हमारा, इसको में देखेंगे। इसका आंसर क्या है, मंदारिन है हमारा इसका। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली सेकंड नंबर पे लैंग्वेज है तो वो क्या है, हमारी मंदारिन है। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और हम लोग तो देख रहे हैं कि ताइवान में हमारा अगोए, स्वातो, हक्का। भूटान में हमारा जोंगखा, जो क्या है हमारा एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज। तो आज की सीरीज में हम लोग 5 ही क्वेश्चन ले देते हैं कि पहले के लिए 5 क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट किए हैं। आप अगर आप लोग को वैसे ठीक लगे, मेरा प्रयास ठीक लगे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखिए और पढ़िए। थैंक यू।